मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने हाइपरलिंक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की जानकारी ली थी। आइए इस सेशन में बात करते हैं। हमारे पास अगली कमांड जो अवेलेबल है वो है फुट नोट, एंड नोट और बुकमार्क के रूप में। सबसे पहले फुट नोट क्या है और एंड नोट क्या है। अगर आप कुछ भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन नोट्स के साथ हर पेज के एंड में अगर आए, जैसे हमारे पास टोटल यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखें तो 5 पेजेस हैं। अगर हर पेज के एंड में जो इन्फॉर्मेशन आए वो फुट नोट कहलाती है, और जो फाइल के सबसे लास्ट में आए वो एंड नोट कहलाती है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं सेलेक्ट करके दे सकता हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात जो अभी मैं पहले पेज पे हूँ, पहले ही पेज पे नीचे की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहलाएगी फुट नोट। पर इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेशल और स्पेशल है, आप उसको सबसे लास्ट में, पूरी फाइल के सबसे लास्ट में नोट्स के रूप में रख सकते हैं, वो कहलाएगी एंड नोट। आइए प्रैक्टिकल रूप में इसे सीखते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है या माउस रख लिया है, एक ही बात है यहाँ पे। और यहाँ मैं इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करता हूँ। आप देखें सबसे नीचे, अभी मैं पहले पेज पे ही हूँ, लेकिन पेज के सबसे नीचे नंबर 1 लिखा गया है। और यहाँ मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। दिस इज़ फुट नोट फर्स्ट। अगर आप ऊपर जाएं थोड़ा सा, जहाँ मैंने माउस सेलेक्ट किया था, तो आप देखेंगे यहाँ 1 नंबर लिखा गया है, यानी कि ये फर्स्ट फुट नोट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। माउस यहाँ रखूँ तो एक हाइपरलिंक जैसा सिंबल आएगा जो ये बताएगा कि आपका एक फुट नोट है नंबर के साथ। फिर से इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, इंसर्ट फुट नोट। तो अब मेरे पास पेज पर 2 फुट नोट हैं और ये नंबरिंग यहाँ से दिखाई जा रही है। अब देखिए माउस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उस नोट पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ और स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे फाइल के लास्ट में भी इकट्ठा करके रख सकते हैं नोट्स के रूप में। उसके लिए मैं यहाँ, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और अगला जो ऑप्शन मेरे पास एंड नोट के रूप में है उसका प्रयोग करूँगा। जब मैं एंड नोट पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे अब मैं पेज 6 पे हूँ। मेरे पेज 5 के पश्चात जो लास्ट पेज था 6, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट एंड नोट। फिर से थोड़ा सा आगे आके मैं यहाँ पे फिर से एंड नोट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैं अगर ऊपर वापस आ जाऊँ तो यहाँ भी नंबरिंग दी गई है। अगर माउस रखूँ तो यहाँ भी सिलेक्ट करके आप क्लिक कर सकते हो। फ़र्क ये है कि जो फुट नोट फर्स्ट रे है, जो फुट नोट एरिया है, वो असल में उसी पेज का नीचे वाला हिस्सा है, लेकिन एंड नोट उसी फाइल का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो अगर मैं एंड नोट पे क्लिक करूँगा तो सीधा मुझे फाइल के लास्ट में ले जाएगा जहाँ पे मेरे दोनों नोट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फुट नोट और एंड नोट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारे पास बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है। आप जब किसी नॉर्मल बुक को पढ़ते हैं तो आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखने के लिए उस पेज को मोड़ देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 पेजों की किताब है, मैं किसी पर्टिकुलर पेज को जाकर मोड़ देता हूँ ताकि मुझे जब दोबारा ज़रूरत हो तो मैं उस पेज पे जा सकूँ। या उसके बीच में पेंसिल रख दूंगा, या कुछ कागज़ रख दूंगा, या कुछ ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे मैं दोबारा उस पेज पे बड़ी आसानी से आ सकूँ। वो मैं कहीं नोट भी करके रख सकता हूँ। तो ये तरीका नॉर्मल वे में बुकमार्क कहलाता है। हमारे केस में क्या है, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करते हैं तो हम फाइल में दिए गए वो स्पेशल जगह जहां आप दोबारा वापस आना चाहते हैं उसको एक तरह से याद रख सकते हैं बुकमार्क के ज़रिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ हूँ और मुझे इस जगह पे दोबारा वापस आना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास कमांड है इंसर्ट बुकमार्क, मैं क्लिक कर लूँगा। यहाँ मुझे बुकमार्क का नाम देना है। मैं माई फर्स्ट बुकमार्क यहाँ टाइप कर देता हूँ और इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ। अब मैं कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ और फिर से मुझे यहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंसर्ट बुकमार्क पे जाऊँगा। अब देखेंगे पिछले वाला बुकमार्क ऐड हो गया है, लेकिन अभी मुझे नया करना है तो मैं अभी से क्लोज कर देता हूँ और दोबारा
यहाँ पे इंसर्ट बुक मार्क पे माई सेकेंड बुक मार्क मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। और इस तरह से मैं एक लास्ट बुक मार्क और ले लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे भी आप चाहते हैं। माई थर्ड बुक मार्क मैंने किया क्या है, मैंने 3 बुक मार्क्स क्रिएट कर लिए हैं यहाँ से। एक मेरे पास पहले से क्रिएटेड था, और ये चारों मैं हाइड भी करके रख सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिखाना ज़रूरी है, आप इसे हाइड पे क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा ये। लेकिन अभी यहाँ पे बुक मार्क अवेलेबल है। अब मैं जिस भी बुक मार्क पे जाना चाहता हूँ मैं क्लिक करूँगा और गो टू पे चला जाऊँगा। ये पहले बुक मार्क पे, ये मेरे पास पहले से सेट किया हुआ बुक मार्क है। फिर से मेरा दूसरा बुक मार्क जो मैंने अभी सेट किया है, फिर से मेरा तीसरा बुक मार्क जो मैंने सेट किया है। तो आप देखेंगे डायरेक्टली आप वहाँ पे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशनल पार्ट थे, जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट थे आपकी बुक के, आपके डॉक्यूमेंट के, आपके टेक्स्ट के, वहाँ पे डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए ऐसी समस्या आ सकती है कि आपको याद रखना पड़ सकता है कि लास्ट टाइम आप कहाँ थे या कोई इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ थी। तो उसको आप बुक मार्क के रूप में संभाल के रख सकते हैं। अगर आप चाहें जो बुक मार्क आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, वो बुक मार्क हट जाएगा। अगर आप चाहें तो किसी बुक मार्क को रीनेम भी कर सकते हैं। मैं रीनेम भी क्लिक करके यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ। तो रीनेम पे जाके यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये फिर से मेरे पास नए नाम से आ जाएगा। नाम इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ऊपर की तरफ से हमारा फील्ड सिलेक्शन छोटा है। मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, तो अब आपके पास पूरा नाम दिखाया जा रहा है। और इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप बुक मार्क्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हमने फुट नोट, एंड नोट और बुक मार्क की बात की है। अगले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस, और उसके साथ बाकी कमांड्स। धन्यवाद।